से बोलो श्री सीताराम भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, ग्राम की शीतला मैया की जय, संत समाज की जय, जय जय जय, गौ माता की जय, गंगा माता की जय, भारत माता की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म उत्सव के कार्यक्रम राम नवमी के शुभ अवसर पे भगवान श्री सीतारामचंद्र जी के पावन दिव्य कथा के आयोजक परिवार परम श्रद्धेय आरसीबी ग्रुप की तरफ से आप सबके हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। और परम सम्माननीय ये कार्यक्रम के मुख्य आयोजक जेकर दिल में भगवान राम जी के प्रति अतका स्नेह, अतका प्रेम कि भगवान राम जी के नाम से अनेकों कार्यक्रम आपके माध्यम से होते रहे थे। परम श्रद्धेय राहुल चंद्राकर जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाना चाहिए। तोला गाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु जिला उत्तर वस्त्र कांकर के प्रस्तुति आपके पावन धराधाम में हो बरजात है, जेकर मुख्य हेतु मुख्य आयोजक परम श्रद्धेय राहुल चंद्राकर जी और समस्त ग्रामवासी पर जोरदार ताली बजा के सम्मान करो। निवेदन करो श्रद्धेय राहुल चंद्राकर जी, राकेश चक्रधारी जी, पुनीश यादव जी, बलराम साहू जी, टिकेश निषाद, सोमेश चंद्राकर जी, परम श्रद्धेय गांव के सरपंच मुंशी राम साहू जी और समस्त ग्रामवासी और युवा समाज, श्रद्धामय वात्सल्यमय मातामन, नान्हे नान्हे बाल गोपाल, अखंड भारत के भावी निर्माता युवा समाज, भगवान जी की दिव्य आरती और दिव्य आरती के साथ भगवान जी के मंगलमय पावन कथा के आयोजन परम श्रद्धेय राहुल चंद्राकर जी और पूरा समिति से निवेदन करो आरसीबी ग्रुप भगवान जी के दिव्य आरती और दिव्य आरती के साथ आज के दिव्य पावन कथा के आयोजन आप सबके बीच में। जिंदगी जब तलक है फुर्सत न मिलेगी काम से, जिंदगी जब तलक है फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो सिया राम से। सुप्रसिद्ध गायक हमारे अग्रज हिरेश सिन्हा जी का आगमन यहाँ पे हुआ है। पूरा गांव का कोना कोना आपके मधुर कंठ से निकली हुई श्री राम कथा के रसपान करने हेतु आतुर है। हम सभी आपको अपने बीच पाकर के बहुत ही गदगद महसूस कर रहे हैं। इस सौभाग्यशाली अवसर के एक एक क्षण, एक एक पल को जीने का हम सभी के अंदर एक उत्साह आया है। आइए राम कथा का रसपान करने के पूर्व आप सभी इस पूजन कार्य में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। आप सभी आंख बंद करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से पूरे विश्व की खुशहाली की कामना करें। आइए। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय, श्री भवानी शंकर भगवान की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए समस्त ग्राम देवी देवता की जय। बोलिए सद्गुरु स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की जय। बोलिए श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी
साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। 3 बार अपनी अपनी जगह पर परिक्रमा करेंगे। ओम यानी कानी चा पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि चा तानि तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणाय पदे पदे प्रदक्षिणाय पदे पदे प्रदक्षिणाय पदे पदे। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय, श्री भवानी शंकर भगवान की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए समस्त ग्राम देवी देवताओं की जय। बोलिए अपने अपने परम पूज्य माता पिता की जय। बोलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलिए श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। बोलिए सद्गुरु स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की जय। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। बोलिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव की जय। आप सभी जानते हैं कि हमारी भारतवर्ष की परंपरा है अतिथि देवो भव, और आज जिन देवतुल्य अतिथियों का आतिथ्य हमें प्राप्त हुआ है वे स्वयं माँ सरस्वती के ऐसे मानस पुत्र हैं जिनके मुख से निकले हुए राम का भजन अपने हृदय में सीधे अवतरित हो जाता है। आइए उस परंपरा का निर्वहन करते हुए प्रथम स्वागत ग्राम देवरी की पावन धारा में आप सभी का करते हैं, और मैं निवेदन करता हूं मेरे अनुज राहुल चंद्राकर और पूरी टीम से मंच में मंचासीन माँ सरस्वती के मानस पुत्रों का एक छोटा सा सम्मान ग्राम देवरी की इस धरती की ओर से करें। और आप सभी से निवेदन जोरदार तालियों के साथ हमारे बीच पहुंचे हुए छत्तीसगढ़ का वो सुप्रसिद्ध गायक जिनके गीतों में आज वो जब भी कोई भी विद्यालय में कार्यक्रम होता है, मैं अपने भाई के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हीरे सिन्हा जी के लिए वो शब्द बोलने जा रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ महतारी के हृदय में भी उनकी गोदी में भी ऐसे ऐसे रत्न पैदा हुए हैं जिन्होंने पूरे विश्व में छत्तीसगढ़ महतारी का मान और सम्मान बढ़ाया है। जोरदार तालियों के साथ हमारे बीच पहुंचे हुए भाई हीरे सिन्हा और पूरी टीम के लिए आप सभी तालियों की ध्वनियों के साथ स्वागत करते रहें। अपने जीवन के कड़े संघर्ष और सफर के बाद अपने योग्यता के दम पे आज छत्तीसगढ़ राज्य के वो नामचीन हस्ती आज हमारे बीच आई है। मैं वो शब्द कहना चाहूँगा कि जब भी विद्यालय में कार्यक्रम होता है और वो टुकनी धर के आबे गोरी पे जब विद्यालय की बालिकाएं नृत्य करती है तो स्वयं छत्तीसगढ़ महतारी अपनी सांस्कृतिक खूबसूरती पे इठलाती है। ऐसा सौभाग्यशाली अवसर आज हमारे ग्राम देवरी को मिलने जा रहा है। यहाँ का कोना कोना आपके स्वर लहरी में गोता लगाने को आतुर है। आइए पहला प्रणाम मैं छत्तीसगढ़ महतारी को समर्पित करते हुए ये 2 पंक्ति अपनी महतारी को समर्पित करना चाहूँगा कि संवत दिखते जेकर संस्कृति, संवत दिखते जेकर संस्कृति छत्तीसगढ़ के माटी में और सुनहा धान ल उपजाते खरतरिया सौंधी माटी में खाले बासी बटकी भर और चूहक रसाते इधर के अब्बड़ महिमा है संगवारी सुग्घर छत्तीसगढ़ के, सुग्घर छत्तीसगढ़ के। जोरदार तालियों के साथ यहाँ आए हुए तमाम जनमानस का आप सभी का इस देवरी की धरती पे हार्दिक वंदन और अभिनंदन करते हुए साथ ही साथ अभिनंदन उस व्यक्ति विशेष का भी जो हीरे सिन्हा और हमारे बीच सेतु का काम करके आज हमारे सम्मुख हीरे सिन्हा जैसी शख्सियत को हमारे सम्मुख आज यहाँ पे बिठाए हैं। राहुल चंद्राकर भाई और पूरी टीम के लिए जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत और अभिनंदन करें। और आइए यह मंच मैं पूरे सम्मान के साथ उस व्यक्तित्व को समर्पित करने जा रहा हूँ कि लो अक्षरों से स्वर को सुर का साज देता हूँ, कि उड़ती हुई चिड़िया को पंखों का परवाज देता हूं, कि आप सब ताली बजाने के लिए हो जाओगे मजबूर, कि मैं गीत की गंगा को आवाज देता हूं, गीत की गंगा को आवाज देता हूं। धन्यवाद। और क्या गजब के उद्बोधन आदरणीय भैया जी के लिए जोरदार ताली बजना चाहिए। शब्द शैली आपके पास अतका भंडार है। जब से आप लोग सुनत हैं, आप निवास कहाँ रखते हो सर? वाह, जोरदार ताली बजना चाहिए। आप लेवल के हो, अवध का शब्द संयोजन आपके पास है। हम चाहबो हमर दाऊ जी परम श्रद्धेय राहुल चंद्राकर जी के, जिसे भैया के भी ऐसने वाला पहरा के सम्मान करो। मंच में आ जाओ सर। अतका सुंदर वाणी, अतका सुघर मिठास, अतका सुंदर शब्द संयोजन, अद्भुत। आदरणीय भैया पर जोरदार ताली बजा दो जो आपके गांव के हैं। और बिल्कुल
इतना सुंदर हम तो टीवी वन में सुनता ना, आज साक्षात सुने पर मिला थे। भैया पर जोरदार ताली बजना चाहिए। बहुत सुंदर शब्द के भंडार आपके पास आदरणीय महोदय जी, सादर प्रणाम आपके भावला। और सब ताली बजाई से पता नहीं एकर कौन का बिगाड़े है। का नाम, कोई नाम बताओ कर, का नाम ओकर? पीला माहू कहा थे। खैर जो भी रहे, ताली बजाना चाहिए भाई। हाथी घोड़ा पाल की देखो लगना चाहिए, पावन धराधाम। कौन का? हम तो जाना था ना, तुम ला जाना थे कि नहीं जाने, कहीं पूछा था ना हम नहीं जानबो का। जी हाँ, अंत गांव ला, ए गांव के नाम देवरी। अब देवरी कहीं कि नहीं कहा तुम्हें, देवरी, पावन धराधाम देवरी। यहाँ आप जम्मो जनता जनार्दन भगवान जी के कथा प्रेमी श्रोता समाज के चरण कमल प्रणाम करत हो, स्वीकार करो सीताराम भगवान की। प्रणाम ऐसे नहीं करत हो कि आप मन हमर से ज्यादा रुतवा वाला हो, हमर से ज्यादा वाला हो। प्रणाम ऐसे भी नहीं करत हन कि आप मन हमर से उम्र में बड़े हो। कई आदमी ऐसे होते उम्र से तो बड़े होते, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो एकदम छोटे होते विचार से। प्रणाम ऐसी करत हन दाई कि दुनिया में कई आदमी है जिन अपन समय केवल और केवल काम ला देवत है। धन्य हो आप सब जिन अपन समय भगवान राम ला देवत हो, अपन समय भगवान राम ला देवत हो। जैसे आप भगवान राम ला समय देवत हो, भगवान राम से प्रार्थना है वो आप सब ला अपन समय दे, वो आप सब ला अपन समय दे। बागेश्वर धाम की। और आमो हमारे बड़े भैया राहुल चंद्राकर जी कहे हैं कि यहाँ के दीदी भैया मन हाँ एक नंबर जयकार लगा थे। और शुरू से सुबह से ये कार्यक्रम चला थे। सुबह बाइक रैली, कौन कौन गए ईमानदारी हाथ उठाओ। बाइक रैली में बहुत जन गे रही है। हाँ दाई गलो कह रहे हो, कहा तो हाथ उठा थे भाई, बहुत गिरी सोई तक हीरो होंडा चला। पूरा 4-5 गांव में घूमे हैं और भगवान राम जी की महिमा लगा गा क्या है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। बाइक रैली वाले मन बड़ जोरदार ताली बजना चाहिए। ये बारे में हमारे सरपंच महोदय जी मुंशी राम साहू जी बताते रही हैं। और दिन में हवन पूजा और भंडारा के कार्यक्रम जी हाँ आस पास के गांव वाले मना करके भगवान जी के प्रसादी ले है। वो आयोजक राहुल चंद्राकर जी बड़ जोरदार ताली बजना चाहिए। और शोभा यात्रा डीजे के साथ पूरा गांव में हुई से। और जी हाँ सब जन नाच नाच के ठोक गई से गाना का राम जी की निकली सवारी। और अभी तोला गाड़ा गाड़ा जो हर पहु जिला उत्तर बस्तर कांकेर के प्रस्तुति हुए बरजात है। पुनः राहुल चंद्राकर जी प्रणाम करते हुए आपके भाव समाज के लिए इतना करने वाला बहुत कम व्यक्ति हुए और आप समाज बजियत हो, आप बहुत महान हो, आप प्रणाम करत हो। एक बार स्वीकार करो। अपने लिए तो सभी जीते हैं, कोई बिरला ही होता है जो समाज के लिए जीता है। और एक संत ने कहा औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण और प्रत्येक कर्म ही गीता है, प्रत्येक कर्म ही गीता है। सनातन संस्कृति के उच्च आदर्शों को बनाए रखने के लिए यह राष्ट्र आपका सदैव ऋणी रहेगा। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ब्राह्मण सूरवीर परशुराम की फरसे की तरह आपकी चमकती हुई ख्याति हो। प्रेम से बोलो सीताराम भगवान की। और एक बात, आपका होना समाज को गौरव करता है, समाज को गौरव प्रदान करता है। और आवो जोरदार जयकार लगावन। हाथी एक कैसे सुध गए, उठना नोनी। अच्छा गुड्डू ही कहा थे उठना भाई, उठ चल उठ चल उठ चल उठ। तो रामायण में नहीं जागबे कब जागबे थे, रामायण में बैठ के लोग सोवा थसते हैं। हाथी घोड़ा पाल की 1 2 3 4। 1 2 3 4 में कहा जय कन्हैया लाल किलते ये करते भैया, कहाँ जुड़े थे वो। 1 2 3 4 राम जी की ये दे भाई, नान चुकनोनी गावत है। हाथी घोड़ा पाल की 1 2 3 4।
1 2 3 4। सबसे अच्छा कौन गाँव? जल्दी जल्दी हमार मुंशी भैया बता ही है कि लइकमन 1 नंबर जयकार लगाते हो सब काम में आगू पढ़े लिखे में हाउ कहो ना। हाँ बाप 82% लाए 10वीं में। वो सरपंच के गुड्डू पर जोरदार ताली बजने थे। काला कहेगा हम तो 3 बार 10वीं पढ़े हैं तो पर भी फेल। सरपंच भैया बताइए कि लइकमन सब काम में 1 नंबर पढ़ाई लिखाई में। हाउ हाउ पढ़ाई लिखाई में। हाउ हाउ नहीं हाउ हाउ बस पढ़ाई लिखाई में, खेल कूद में, कबड्डी में, मारपीट में। ओ सबसे अच्छा कौन गाँव? सबसे अच्छा कहाँ सियान? सबसे अच्छा कहाँ माता पिता? खाली देवरी। सबसे अच्छा कौन गाँव? सबसे अच्छा कहाँ माता पिता? सबसे अच्छा कहाँ पंच सरपंच? सबसे अच्छा कहाँ दीदी भैया? सबसे बेकार कहाँ लड़का? वेरी गुड। हम यही सुनना चाहते थे। सबसे बेकार इंचे के लड़का, यहाँ के लड़का मन 1 नंबर। हमार राहुल भैया के साथ सुबह से लेके अब तक देवत है। युवा परिवार बड़ जोरदार ताली बजना चाहिए। दारू भट्टी में सहयोग करने वाला से बेहतर राम काज में सहयोग करने वाला होते। और लड़का मन बजोरदार ताली। बोल बजरंग, वाह बोल बजरंग। इन्हीं बोला थे। और 150 रुपये भेजे है हमार राहुल चंद्राकर जी। हाँ और वे कौन ल मिलही? तो लइका मन ल मिलही। कौन लइका मिलही? जल्दी हाथ उठाओ। नोनी मन गल कुछ। हाँ लइका मन। अब 150 रुपये वो लइका मिलही। कौन ला? जेनी नहाए। ईमानदारी से जो लइका नहीं नहा है वो आए और 150 रुपये ले जाए। वो कब रामायण शुरू करबो। आ गुड्डू आ आन भाई ते दिखत 35 दिन की नहीं नहाया सर। आ ले जा जल्दी आ बाबू जल्दी आके ले जा। जल्दी आ भाई जल्दी आ। आजा जल्दी आ। हन गुड्डू आ जा जल्दी आ। चलो जल्दी आ ले। हाँ आजा भाई हाँ आजा जल्दी आ। तोर का नाम बाबू? आयुष। बहुत बढ़िया अच्छा करे नी नहा के। तोर पापा का नाम है? हाँ जल्दी जा। ए गुड्डू पर जोरदार ताली बजा। ए आयुष नजर मिला बात कर। भले तरिया मत नहा, नदिया मत नहा, साबुन में मत नहा, शैम्पू मत नहा बाबू, लेकिन ये गांव के सियान मन कथे का जिन आदमी सत्संग में नहा लेते वो कर ले उज्जर कोनो नहीं हो सके। वो कर ले उज्जर कोनो नहीं हो सके। अब हे आयुष अब तिहिच नहीं हम सब मिल के नहाबो कामे ता सत्संग में। और एक माता पिता बर जोरदार ताली बजा दो लइका बर। ये लइकल पैसा का बढ़ते हैं बहिनी गलत नी ना है तेकर से ती नहीं भरे समाज में सच बोले के सामर्थ रखिस। सच बोले के सामर्थ रखिस। आज समाज में केवल सच बोलने वाला के कमी है। भले नी ना है बसात है लेकिन समाज के बीच में स्वीकार करत है। वो लइका बर जोरदार ताली बजना चाहिए। हाथी घोड़ा पाल की। और आओ जिन निमित्त हम और आप ये पावन धराधाम आए हैं केवल और केवल भगवान जी की महिमा गाए बर। सियावर रामचंद्र शंकर पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। बिगड़े बनाए तुमने बिगड़े बनाए तुमने
हर काम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा मेरे श्याम मुरली वाले मेरी सांस सांस में तेरा मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा मेरी श्याम 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 मुरली वाले मेरी सांस सांस में तेरा मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा मेरी श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा मेरी श्याम मुरली वाले मेरी सांस सांस में तेरा मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा मेरी श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा मेरी श्याम मुरली वाले भक्तों की तुमने गाना विपदा है तारे भक्तों की तुमने गाना विपदा है तारे मेरे विवाह थामो आके बिहारे मेरे विवाह थामो आके बिहारे भक्तों की तुमने गाना विपदा है तारे मेरे विवाह थामो आके बिहारे बेचैन मन के तुम हो बेचैन मन के तुम हो आराम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा मेरी श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा मेरी श्याम मुरली वाले मेरी सांस सांस में तेरा मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा मेरी श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा मेरी श्याम मुरली वाले मेरी सांस सांस में तेरा मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा मेरी श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा मेरी श्याम मुरली वाले मेरी सांस सांस में तेरा मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा मेरी श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा मेरी श्याम मुरली वाले मेरी मेरी सांस सांस में तेरा मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम।
श्री मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो सिद्धः शान्तः स्थमीश्वरम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता सममरोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के जननी जनक राजेश की प्रभु श्री सीताराम श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गाओ सिया राम के हनुमत हो सहाय गुरुदेव प्रभु श्री राम ममता मैथिली अंजनी सोन स्वीकार लो भावों की पुष्पांजलि सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय, श्री भवानी शंकर भगवान की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए सद्गुरु स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की जय। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का, रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का। ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का, ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का। भारत की ये कहानी, भारत की ये कहानी सदियों से है पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमरवाणी, ऋषियों की अमरवाणी। पुण्य धरा धाम भारत माता के राज दुलौरिन बेटी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ महतारी के पबरित कोरामा बसे आपके पावन भूधरा धाम। जी हाँ, संत शेखर कली पावन अवतार श्री सीताराम चरणाम्बुज चंचरित भागवत भक्ति भूषण बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीमद् रामचरित मानस के पावन कथा आप सब श्रवण लाभ लेवर जात हो। भगवान श्री सीताराम के अनुग्रह विग्रह चरण स्वरूप
श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु संत समाज ज्ञानी जन अग्रणी जन एवं वात्सल्यमयी ममतामयी करुणामयी माताओं, आप समस्त जन के जुगल चरण में हमर माँ विद्यादायिनी मानस परिवार सिरसिदा चारामा उत्तर बस्तर कांकर के ढहरले सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी के भाव से सादर प्रणाम निवेदित करते हैं स्वीकार करहु जय जय सीताराम। और आवो मानस प्रेमी संत समाज में सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूँ RCB ग्रुप श्री राम नवमी परिवार जिकर विशेष तत्वाधान में हम आप सबके बीच आए हुए हैं। आदरणीय भैया श्री राहुल चंद्राकर जी एवं समस्त साथीगण जिकर विशेष कृपा से हम आप सबके बीच पहुंचे हुए हैं। और आप सब ला हम धन्यवाद इसलिए नहीं देवत हन कि आप मन हमल्ला राम कथा के बर बुलाए हैं। धन्यवाद दे के पीछे बहुत ही बढ़िया और सुंदर कारण ये है सज्जनों कि आप मन अपन खुशी अपन आनंद ला हम सबके साथ मिल बांट करके और वो भी भगवान श्री सीताराम जी के पावन कथा के माध्यम से मनाए के प्रयास करत हो। इसलिए धन्यवाद के पात्र है समस्त RCB ग्रुप रामनवमी परिवार एवं समस्त ग्रामवासी देवरी जिनमन स्वयं तो तरत हो साथ ही साथ हम सबला सुंदर से तारे की ये शु अवसर प्रदान करे हो। इसलिए मैं चाहूँ कि आप सब के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाए के प्रयास करूँ। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। आवो मानस प्रेमी संत समाज कथा में चर्चा करबो खरपुर बहुत ही सुंदर भजन। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ हे दुख भंजन हे रघुनंदन कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। द्वार तुम्हारे सब नर नारी शरण पड़े अवध बिहारी। हे दुख भंजन हे रघुनंदन कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। हे दुख भंजन
रामचरित सर बिनु अनवाए, सो श्रम जाई ना कोटि उपाय। कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमलहार। अब मानस प्रेमी संत समाज संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीमद् रामचरितमानस की पावन कथा, और चूंकि ये राम नवमी के पावन बेला है और राम नवमी के पावन पर्व काबर मनाए जाते जानते हो दीदी? राम जी के पूजन काबर किए जाते आज के दिन? कौन कौन जानते हो? हाथ उठा। राम नवमी काबर मनाए जाते इसे कहा था निजन। राम नवमी मनाए के पीछे बड़ सुंदर कारण है, बहुत सुंदर सुंदर कारण है। और सुंदर कारण का है तो सबसे पहली तो सुंदर कारण ये है कि यही दिन भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म हुए थे। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि अभिजीत नक्षत्र में दिन के मध्य में दिन मंगलवार के भगवान श्री राम जो है सकल जगत के कल्याण के लिए ये धरा में जन्म लेके आ रही। ये पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि भगवान श्री सीताराम जी के विवाह भी ही तिथि में हो रही है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष अभिजीत नक्षत्र में नवमी तिथि में भगवान श्री सीताराम जो है परिणय बंधन में बंधे रही। तो ये विवाह उत्सव भी है भगवान श्री सीताराम जी के, है ना? इसलिए भी रामनवमी के पर्व मनाए जाते हैं। तीसरा कारण ये भी है कि भगवान श्री सीताराम जी जब 14 वर्ष के वनवास से लौटी तो भगवान श्री सीताराम जी के राज्याभिषेक आज ही के दिन चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन मंगलवार, ये दिव्य तिथि में ही भगवान श्री सीताराम राज्यारूढ़ हो रही, राजा बने रही। इसलिए भी रामनवमी के पर्व मनाए जाते हैं। और भगवान श्री तुलसीदास जी महाराज जो है श्रीमद् रामचरितमानस के रचना करी, और श्रीमद् रामचरितमानस भी भगवान श्री राम के ग्रंथावतार कहे जाते हैं। और ये ग्रंथावतार श्रीमद् रामचरितमानस के भी आज ही प्राकट्योत्सव है, जन्मोत्सव है। आज ही के दिन तुलसीदास जी महाराज जो है रामचरितमानस की रचना करे, लिखना प्रारंभ करे। इसलिए तो और भी सुंदर सुंदर कारण है, और ऐसे दिव्य विशेष कारण में आपके यहाँ राम कथा के आयोजन होते। तो हम भगवान श्री रामचंद्र जी के वही दिव्य चरित्र में आप चर्चा करबो जहाँ तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं, रामचरित सर बिनु अनवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। भगवान श्री तुलसीदास जी महाराज के कहना है कि रामचरित्र मानस रूपी सरोवर में स्नान किए बिना यहाँ उपस्थित समस्त देवी देवता के जो श्रम है वो दूर नहीं हो दाई। कावर की समग्र देवी देवता ला पता चलते कि जहाँ कहीं भी भगवान श्री सीताराम जी के कथा गायन होते, भगवान के कथा और चरित्र के गायन हुए थे, तो वहाँ समस्त देवी देवता दौड़े दौड़े चले आते। और ये दौड़े दौड़े देवी देवता मन जो आते वो समग्र देवी देवता के थकान है कब दूर होते, जब ये मन रामचरित्र मानस रूपी सरोवर में डुबकी लगाते, स्नान करते, अर्थात भगवान के कथा के आस्वादन करते, तब जाकर के ये समस्त देवी देवता के थकान जो है, श्रम जो है वो दूर होते। ऐसे भगवान तुलसीदास जी के कहने। और यही बात ला विचार करके बड़े बड़े संत महापुरुष मुनि जन, ज्ञानी जन, ब्रह्मज्ञ जन, साधु जन भगवान के वो निर्मल यश के गायन करते, और ये कलयुग से भव से पार जाए के सुंदर से मार्ग बनाते। तो भगवान के वही दिव्य चरित्र, जैन चरित्र ला सुने के बाद सब देवी देवता के थकान दूर हो जाते। वो पावन चरित्र का है। आखिर वो कौन से चरित्र हैं भगवान राम के, जिन चरित्र ला सुने पर देवी देवता भी दौड़े दौड़े चले आते, है ना? जहां भी भगवान के कथा होते वहां सब देवी देवता का आगमन होते दाई। समस्त तीर्थ के आगमन होते, समस्त पवित्र नदियां मन के आगमन होते। आपके पावन गृह ग्राम देवरी में अभी भी
समस्त 33 कोटि देवी देवता के विराजमान हो चुके हैं, समस्त तीर्थ के आगमन हो चुके हैं, समस्त पवित्र नदियां मन के आगमन हो गए। अब ये बात मैं नहीं कहा था, ये हमारे धर्मशास्त्र के कहना है। अत्रैव गंगा च यमुना गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि बसंती यत्रा तत्रो चितो द्वारे हरि कथा प्रसंग। तो जहाँ कहीं भी भगवान के चरित्र के गायन होते, प्रसंग के गायन होते, वहाँ समस्त तीर्थ, समस्त नदियाँ और समग्र देवी देवता के वास होते। और हनुमत स्तवन में तो भगवान तुलसीदास जी महाराज लिखी दे हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। तो भगवान तुलसीदास जी महाराज कहते कि जहाँ कहीं भी रामचरितमानस के गायन होते, वहाँ हनुमान जी महाराज के सबले पहले आगमन हो जाते। तो आप सबके बीच में यही अभी हनुमान जी महाराज उपस्थित हैं, हनुमान जी के उपस्थिति हो चुके हैं और सबसे पहला श्रोता के रूप में हनुमान जी ही आए। अब आपके मन में ये भाव आ सकते, जब सबो देवी देवता मन यहाँ आ गए तो दिखत का भर नहीं है ना। तो हमार देवी देवता मन हा परोक्ष प्रिय है दाई, प्रत्यक्ष प्रिय नहीं है। और इकर परोक्ष प्रिय होने में ही समाज के कल्याण है। अन्यथा विचार करो, प्रत्यक्ष रूप से अगर सबो देवी देवता मना जही, प्रत्यक्ष रूप से सबो नदियां मना जही, तीर्थ मना जही, समुद्र हगा त देवरी बाँची गंगा मैया कोनो ओढ़ हाले प्रवाहमान होता जाए, प्रवाहित होते हुए प्रत्यक्ष भाव से, तो देवरी बाँची का कहा था डूबनी जाई। तो सब तीर्थ जब यहाँ आ जही, सब नदी जब प्रत्यक्ष रूप से आ जही, तो देवरी कोनो जगह बचने वाला नहीं है। इसलिए उकर मन के अप्रत्यक्ष होने में ही जगत के कल्याण है, समाज के कल्याण है। मान लो हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप से आके देकर गदा धर के बैठ जाती, काकर में हिम्मत है, कोनो हल्ला करके दिखाओ, गदज गदज देती हनुमान जी। तो हनुमान जी प्रत्यक्ष नहीं आए, तीम हमर मन के भलाई है, और प्रत्यक्ष आ जाए तो गड़बड़ नहीं हो जाए। तो देवी देवता के अप्रत्यक्ष होने में ही समाज के कल्याण है। तो इकर मतलब ये नहीं कि देवी देवता नहीं आए हैं, देवी देवता सब यहाँ विराजमान है, बसरते उमन अप्रत्यक्ष भाव से यहाँ विराजमान है। और ये समस्त देवी देवता जो यहाँ विराजमान है, समस्त तीर्थ जो यहाँ विराजमान है, इकर मन के श्रम कब दूर हो ही, थकान कब दूर हो ही, जब राम कथा एवं श्रवण पान कर ही, अर्थात राम जी के चरित्र के आस्वादन कर ही, रामचरित्र मानस में डुबकी लगे ही, तब जाके कर थकान जो है वो दूर हुई। अच्छा, तुलसीदास जी महाराज कहा थे कि भगवान राम जी के चरित्र है सरोवर हरे, मान सरोवर। रामचरित्र मानस इला सरोवर कहे गए दाई हो, मान सरोवर। और एक धर्म ग्रंथ है जेकर नाम है रामायण। राम धन अयन, अयन के मतलब होते घर। रामचरित मानस हा सरोवर हरे और रामायण हा भगवान राम के घर हरे कहा था। अच्छा, रामायण और रामचरित मानस ला कई लोगन में लेके समझते, पर मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ, रामायण और रामचरित मानस दो अलग अलग ग्रंथ है दाई। रामायण जो है संस्कृत में लिखे गए हैं और भगवान वाल्मीकि जी के द्वारा लिखे गए हैं, और रामचरित्र मानस जो है अवधी भाषा में लिखे गए हैं और जिनला भगवान तुलसीदास जी महाराज लिखे। तो तुलसीदास जी महाराज के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ ला रामचरित मानस कहे जाते, जो अवधी में है, और भगवान वाल्मीकि के द्वारा लिखे गए धर्म ग्रंथ ला रामायण कहे जाते, जो देववाणी संस्कृत में लिखे गए। चूंकि रामायण जो है वेद के स्वरूप हैं, और ऐसे वेद स्वरूप रामायण संस्कृत भाषा में देववाणी में लिखे गए हैं, इसीलिए रामायण ला भगवान के घर कहे जाते। भगवान के घर माने मंदिर, और रामचरित्र मानस ला सरोवर कहे गए। सरोवर माने तालाब। अब तालाब में हमन काबर जाथन दाई हो, तालाब में काबर जाथन हमन स्नान करे बर, पवित्र होए बर, है ना। तो हमन तालाब में, मानसरोवर में पहली पवित्र होए बर जाथन, तब पवित्र हो करके मंदिर में प्रवेश पाथन।
इसीलिए रामचरित्र मानस रूपी मानसरोवर में भगवान के कथा के ज्ञान लेकर के जिन व्यक्ति है रामायण में प्रवेश करते, मंदिर में प्रवेश करते, वही ला भगवान के साक्षात्कार होते। और जिन पवित्र हुए बिना रामायण में अर्थात मंदिर में प्रवेश पाना चाहिए, वाला प्रवेश नहीं मिले, प्रवेश निषेध है। तो मंदिर में प्रवेश पाना है तो सबसे पहले तो पवित्र होना पड़ेगा। अच्छा, रामचरित्र मानस ला सरोवर के हिस्स और रामायण ला मंदिर के हिस्स, और मंदिर के बड़ा सुंदर विशेषता है। और ये बात के ऊपर हम आगे चर्चा करबो, पर एक बड़ा सुंदर भजन के बाद बोलो श्यावर रामचंद्र की। हाथी घोड़ा पाल की 1 2 3 4। अच्छा गाना का बजा में 100 रुपये दो कहा तो भैया। हाँ ठीक है, आपके 100 रुपये हम कदर करबो। तागा ले दे कितना मेहनत करते, 3 घंटा मेहनत करे के बाद ले दे के वो बेचारा कमाते, तो 100 रुपये ला के अपन श्रद्धा के भाव ला अर्थ के स्वरूप दे करके मानस में अर्पण करैया। टिकेश्वर निषाद, सोमेश चंद्राकर, राकेश चक्रधारी, फनीस यादव, बलराम साहू, भारत साहू, जानकी साहू, मनीष साहू की तरफ से 100 रुपये भाव पुष्प मिले। एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान करो। जिन अपन मेहनत से कमाए अर्थला, यानी अपन सेवा से कमाए अर्थला श्रद्धा के स्वरूप दे करके दान करत है। भोलेश खिलेश संत 101 रुपया। राम आएंगे तो दारू भट्टी जाएंगे। राम आएंगे तो दारू भट्टी जाएंगे, राम आएंगे तो कोको बकरा खाएंगे। राम के आने के बाद भी जीवन में सुधार नहीं आया, राम के आने के बाद भी जीवन में सुधार नहीं आया, तो आपके जीवन में राम का आना नहीं हो सकता, आपके जीवन में राम का आना नहीं हो सकता। 550 वर्ष से अधिक समय लगे हिदाई हमार राम ललाला अपने जगह में, अपने घर में स्थान मिले बर 550 वर्ष लगभग लगे हैं। अब आप सब पता है हम सब किस्मत वाला हन, हम और आप कितना किस्मत वाला हन कि अपन आंख से भगवान राम जिला और मंदिर में स्थान पाए देखबो। अन्यथा ये स्थान तक पहुंचे बर हमार कई हिंदू भाई, हमार पूर्वज लाश के ढेर बिछ के दाई, विद्रोही मन, राम के विरोधी मन, हमार राम जी के भक्त मल्ला जलाए है। एक वीडियो है मोर पास, भगवान कसम कहा था, अगर वो वीडियो आप देखो आपके आंखिल थर 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 थर, आपके आंखिल झरझर झरझर आंसू बही और थर 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 कांप हुआ। हमर राम भक्त मल्ला सरयू नदी में मार के, रेत में भर के नदी में बहाए गए दाई। बहुत विचित्र घटना हमर राम भक्त के भक्त मन ऊपर गौ माता ला गोली से छल्ली करे है, अत्का अत्याचार सहे हैं, तब जाके ले दे के आज भगवान जिला स्थान मिले है। तो राम आएंगे तो दारू भट्टी, थोड़ा सा मॉनिटर बढ़ा सर, राम आएंगे तो दारू भट्टी, बोलो ना भाई, नहीं जाएंगे। अब तू मन जानो भैया, हम तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। गिरवर टंडन आपके तरफ से 101 रुपया भाव पुष्प मिले हैं। अब एक सारी लिख के भेजे है गिरवर टंडन पर, जोरदार ताली बजा दो भाई। ये भीड़ काबल लगाते फिर औ झूम जाओ, औला औ उई कर मढ़ाओ। तब उठने नो नहीं, सब उठ के आते तो मिलबे च नहीं करे। हाँ औ बाट, हाँ औ मल दे दे धरनो नहीं तहु मने के, हाँ तहु जा वो दाई तहु जा दाई ते दू ठोक धर पे दाई। ऐसे जमा हो तो जानो मनो चाय बांटा थे। हाथी घोड़ा पाल की
श्री राम का वंशज हूं, रामायण मेरी गाथा है। क्या लिखे है गिरवट टंडन, हाँ इससे लगे 100 रुपये वापिस कर दो का, ए भाई गिरवट वापिस कर दे 100 रुपया। वो 1 नंबर सारी लिख के भेजे है का कि श्री राम का वंशज हूं, रामायण मेरी गाथा है, छाती ठोक कर कहता हूं भारत मेरी माता है, भारत मेरी माता। हम तो भारत लमा कैथन, धरती लमा कैथन, लेकिन यही देश में है कई गद्दार जिन भारत लमा कहे बरु कर मन के आत्मा खोलते। हम तो उस देश के निवासी हैं, हमारी भारत मां ने कोख से जन्मे बच्चे और गोद लिए हुए बच्चे में कभी अंतर नहीं रखा। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इसी देश का खाते हैं, इसी देश में रहते हैं और भारत तेरे टुकड़े हो ऐसा नारा लगाते हैं। फिर भी हम सनातनी उनका सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी भारत ने अपने कोख से जन्मे बच्चे और गोद लिए हुए बच्चे में कभी अंतर नहीं रखा। आज नहीं तो कल होश तो आएगा उन्हें, और जिस दिन योगी का राज आएगा उस दिन तो वो बेहोश हो जाएंगे। राम धर्म है, सनातनी को धर्म चाहिए, और कुछ विद्रोही ऐसे हैं जो उन्हें धर्म के नाम से नफरत होती है। मैं निवेदन करूं दाई, धर्म के अर्थ भले तुम्हें पता हो या ना हो, यह शास्त्र कहते राम जी साक्षात धर्म के स्वरूप है। रामो विग्रहवान धर्म, धर्म काय, धर्म मतलब होते मानवता। का बहिनी जोर से बोलो, धर्म मतलब होते मानवता, धर्म मतलब होते इंसानियत, धर्म मतलब होते करुणा, धर्म मतलब होते दया। अब सोचो, आदमी के अंतस ले मानवता खत्म हो जाही, इंसानियत खत्म हो जाही, चारों तरफ मार काट चालू हो जाही, तो ना तुम बच पाओ ना हम बच पान, ना हम बच पान। कुछ अंग्रेज आ इस देश में, कुछ लोगन मन लगिस हमारे साथ तो अत्याचारी नहीं करत थे, पड़ोसी ल मार के ले गए थे। हमला का है, बिहान दिन वहुल मार के ले गए अंग्रेज और हमारा देश गुलाम बन गए। ऐसे ती ले दे के स्थान मिले है, हमार सनातन ध्वजा अब लहरावत है, और उनमें सबसे ज्यादा विशेष हाथ हमारे साधु संत और प्रदीप मिश्रा गुरु जी और बागेश्वर धाम के विशेष रूप से नाम है। श्री शिवाय ओम नमः। आज हर तरिया में, गांव गांव में जिन तरिया में ते रेंग नहीं सकस, वो तरिया पवित्र हो गए। वहां भोलेनाथ जी के मंदिर स्थापना, जैन माता बहिनी मन टीवी में बुला रहा है सास बहू में, अब वो मन लोटाओ बाल्टी धर के भगवान शिव शंकर में 1 लोटा जल सारी समस्या का। और दूसर हो इस बागेश्वर धाम, वीर बजरंग बली अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के शक्ति बागेश्वर धाम के माध्यम से पूरा विश्व में फैला थे। भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बता देवा थे। कौन आदमी कौन मारी से कब कहां चोरी हुआ थे, 15 साल पहले कौन पिता ल कौन मारे रही, सब ल बता देते। ये शक्ति काकर है, प्रेम से बोलो बागेश्वर धाम की। आज हमर सनातन संस्कृति विश्व में लहरावा थे, तो कर बार जोरदार ताली बजना चाहिए संत मनबर हाथी घोड़ा पाल की। और 2 नामों पर देता ने मन गाड़ी दे 30 मोला शुरू में 100 रुपए दे है दीदी कमला, कभी भी कर सकते हमला। ऐसे ती भले बिमला के साथ रहो, लेकिन कमला के साथ मत रहना। कमला से पंगा मत लेना। बाकी नाम बाद में पढ़बो, ओकर पहले एक सुंदर से भजन मोरचोला छटपटा थे आप सबके बीच में।